Hello guys, let's start with another question. This is the reading and writing question, and this is also real exam question. You might get it in your real exam. So let's start with first. Sound depressing, even apocalyptic. Apocalyptic means नेगेटिव सिचुएशन और सर्वनाशक. हम बोल सकते हैं इसको सर्वनाशक. यानी कि शुरू जो पैसेज की शुरुआत है वो ही नेगेटिव से शुरू हुई है. यहाँ पे साउंड डिप्रेसिंग की बात करिए. डिप्रेसिंग भी नेगेटिव वर्ड है और एपोक्लिप्टिक भी नेगेटिव वर्ड है. आगे वेल इट कुड बी द फ्यूचर इफ गवर्नमेंट डैश आर राइट. अब यहाँ ब्लैंक के आगे आर दिया गया तो आर के बाद आर से पहले प्लूरल आएगा. प्लूरल क्या है हमारे पास? फोरकास्ट. उसके बाद गोल्स और एम्स, यानी कि ये एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये सिंगुलर है. प्रेडिक्शन. सो हमारे पास हैं 3 ऑप्शंस: फोरकास्ट, गोल्स एंड एम्स. गवर्नमेंट डैश आर राइट. अब यहाँ पे बात की गई अबाउट 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ. आज अब से यानी कि 20 साल बाद. अब यहाँ पे फ्यूचर की बात की गई. हमें ऑप्शन में देखने पड़ेगा कि फ्यूचर से रिलेटेड वर्ड कौन सा है इनके अंदर. और फ्यूचर से रिलेटेड है फोरकास्ट. फोरकास्ट का मतलब है फ्यूचर के बारे में अंदाज़ा लगाना. जैसे हम वेदर के बारे में बोलते हैं, न्यूज़ पे चलता है वेदर फोरकास्ट की 10 दिन बाद मौसम ऐसा होगा, 20 दिन बाद ऐसा होगा, या फिर नेक्स्ट वीक ऐसा होगा वेदर. ऐसी ही है फोरकास्ट. यानी कि सबसे पहले ब्लैंक के आगे आर दिया गया. आर से पहले प्लूरल आएगा. प्लूरल 3 है हमारे पास: फोरकास्ट, प्रेडिक्शन. सॉरी, प्रेडिक्शन सिंगुलर है, गोल्स और एम्स. सो आगे उसने उन्होंने दिया कि 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 20 साल बाद. सो हमें फ्यूचर से रिलेटेड वर्ड देखना पड़ेगा कौन सा है कि 20 साल बाद ऐसा होगा. हुआ है फोरकास्ट. आगे दिया गया उन्होंने 2 out of 5. फर्स्ट इज फोरकास्ट. 2 out of 5 हाउस होल्ड्स. हाउस होल्ड्स मतलब घर का सामान, चाहे वो चेयर हो, चाहे टेबल हो, चाहे कुछ भी हो, विल बी सिंगल डैश. अब हमें देखना पड़ेगा 2 यानी कि 5 में से 2 घर के सामान है वो विल बी सिंगल. सिंगल ऑक्यूपेंसी में भी ऑक्यूपाइड. ऑक्यूपाइड का मतलब जगह घेरना या स्थान घेरना. अब ये नहीं बोल सकते हम कि 20 साल बाद जो आज सामान है मतलब इतनी जगह घेरता है तो फ्यूचर में इतनी घेरेगा, ऐसा नहीं बोल सकते हम. आगे हाउस होल्ड विल बी सिंगल. हाउस होल्ड तो आने से गया. और हाउस होल्ड को हम फैमिली भी नहीं बोल सकते कि 2 out of 5 हाउस होल्ड्स विल बी सिंगल फैमिली. तो हमारे पास बचा ये फर्स्ट. तो आपको एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा क्योंकि हम ये भी नहीं बोल सकते. ऑक्यूपाइड का मतलब जगह घेरना है, यानी कि जो सामान है घर का, चाहे चेयर है चाहे टेबल है, 2 में से 5 हाउस होल्ड विल बी सिंगल ऑक्यूपाइड. ऐसा भी नहीं बोल सकते कि वो फ्यूचर में इतनी जगह घेरेगा. और ये भी नहीं बोल सकते कि जो हाउस होल्ड हैं वो सिंगल हो जाएंगे जो आज 2 में से 5 हैं. और हाउस होल्ड को फैमिली तो बोल नहीं सकते हम. तो हमारे पास बचा है ऑक्यूपेंसी. ऑक्यूपेंसी मतलब अधिकार. उसके बाद एंड देयर इज एविडेंस. यहाँ पे कुछ सबूत हैं. द सिचुएशन इज ऑलरेडी डैश. जो सिचुएशन है वो पहले ही डैश है. सिचुएशन इज डेटेरियोरेटिंग, सिचुएशन डैमेजिंग, सिचुएशन इज रिकवरिंग, सिचुएशन इज इम्प्रूविंग. अब पहले 2 वर्ड हैं वो नेगेटिव हैं और जो लास्ट के हैं पॉजिटिव है. लेकिन ये जो पैसेज की शुरुआत है वो नेगेटिव से हुई. यहाँ पे डिप्रेशन की बात किया गया उन्होंने. आगे दे रखा एपोकलिप्टिक, वो भी नेगेटिव वर्ड है. उसका मतलब है सर्वनाश होना, किसी चीज़ का नुकसान होना. सो हमारे पास 2 ऑप्शन है. डेटेरियोरेटिंग उसका मतलब भी खराब होना या बिगड़ना. डैमेजिंग वो भी खराब होना और बिगड़ना. और जो लास्ट के हैं 2 पॉजिटिव हैं. हम पॉजिटिव यूज़ नहीं करेंगे नेगेटिव सिचुएशन में. अब जो सिचुएशन है इज ऑलरेडी डैश. हमारे पास पहले 2 हैं डेटेरियोरेटिंग और डैमेजिंग. दोनों का मतलब है कि ख़राब होना या फिर बिगड़ना. बट जो डैमेजिंग है उसका हम फिजिकल चीज़ के लिए यूज़ करेंगे. जैसे चेयर टूट गई हमारी, या फिर टेबल टूट गया, या फिर पेन टूट गया, तो वो डैमेज हो गए. लेकिन यहाँ पे फिजिकल नहीं है सिचुएशन, तो इसलिए हम डेटेरियोरेटिंग यूज़ करेंगे उसके लिए. इसकी सम देयर इज सब एविडेंस. यहाँ पे कुछ सबूत हैं जो कि जो सिचुएशन ऑलरेडी ख़राब है. आगे उन्होंने बताया गया अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट सोशल आइसोलेशन इन अमेरिका वगैरह वगैरह. अब यहाँ से करेंगे, यहाँ से शुरू. एंड येट वाइल सम आर डैश ए क्राइसिस. सम आर डैश ए क्राइसिस. क्राइसिस का मीनिंग पता होना चाहिए सबसे पहले तो हमें. क्राइसिस भी एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब विपत्ति का आना या फिर जो विपरीत समय का आना, क्राइसिस. वाइल सम आर डैश ए क्राइसिस कुछ हैं डोनेटिंग. अब ये तो हम बोल सकते हैं हम कि
क्राइसिस को डोनेट कर दिया। डिक्लेयरिंग आ सकता है, रिलीज भी नहीं कर सकते हम क्राइसिस को। और रिक्वायरिंग ज़रूरत, रिक्वायरमेंट मतलब, तो हमारे पास बचा डिक्लेयरिंग की, कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं या घोषणा कर रहे हैं या फिर बता रहे हैं एक क्राइसिस की जो माड़ा समय है या फिर विपरीत समय है या विपत्ति है आने वाली है। आगे यहाँ से एमएसएन्स और एनाटॉमी ऑफ फ्रेंडशिप रिपोर्ट पब्लिश्ड लास्ट नवंबर, एक रिपोर्ट थी जो लास्ट नवंबर में पब्लिश की गई, सजेस्ट दैट, उसके अकॉर्डिंग एवरेज ब्रिटोन हैज़ 54 फ्रेंड्स। आगे ए दिया गया है यहाँ पे, ए राइज ऑफ 64% सिंस 2003। अब यहाँ पे राइज है, सॉरी हाँ यहाँ पे राइज है और शुरू में ए है। अब ए के बाद अमेजिंग आने से गया, क्योंकि हम एन अमेजिंग बोलते हैं, ये वोवल एन, और ये भी एप्लोसिव है, ये भी एन के बाद आएगा एन एप्लोसिव, क्योंकि ये वोवल हैं दोनों, ए से शुरू है। सो हमारे पास बचे स्पेशल राइज और स्पेक्टेकुलर राइज। स्पेक्टेकुलर का मतलब है एक विशेष प्रकार का मतलब एकदम तेजी से बढ़ना या एक विशेष प्रकार का बढ़ोतरी होना। सो दिस इज आवर लास्ट स्पेक्टेकुलर राइज, मतलब एक विशेष रूप से बढ़ना किसी चीज़ का। सो फर्स्ट में ब्लैंक के आगे आर दिया गया, इफ गवर्नमेंट डैश आर राइट, तो इसके कारण 3 ऑप्शन थे हमारे पास, फोरकास्ट, प्रेडिक्शन, गोल्स और एम्स। और प्रेडिक्शन सिंगुलर है, इस कारण नहीं आएगा। और आगे दिया गया उन्होंने अबाउट 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 20 साल बाद, तो फ्यूचर के लिए हम यूज़ करेंगे फोरकास्ट, जैसे वेदर फोरकास्ट है। सेकंड, 2 आउट ऑफ 5 हाउस होल्ड विल बी सिंगल डैश, यानी कि 2 में से 5 जो घर की चीज़ें हैं विल बी सिंगल ऑक्यूपेंसी, उन पर सिर्फ सिंगल अधिकार रहेगा, सिंगल ऑक्यूपेंसी। एंड देर इज एविडेंस द सिचुएशन इज ऑलरेडी डैश। अब जो पैसेज की शुरुआत है वो भी नेगेटिव से शुरू हुई थी, तो इस कारण जो सिचुएशन है वो ख़राब होगी। और ख़राब से रिलेटेड वर्ड हैं डेटेरियोरेटिंग और डैमेजिंग, बट डैमेजिंग हम फिजिकल चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे। सो दिस इज डेटेरियोरेटिंग, वो हमारे लिए जो नॉन फिजिकल है। और फिजिकल चीज़ें जैसे मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दिए, पेन टूट गया, बाइक ख़राब होगी, वो भी फिजिकल है। आगे सम आर डैश ए क्राइसिस, क्राइसिस भी नेगेटिव वर्ड है, मतलब विपरीत समय का आना या फिर विपत्ति का आना। तो सम आर डिक्लेयरिंग, यानी कि डिक्लेयर कर रहे या फिर बता रहे कि क्राइसिस है जो आने वाला है। आगे यहाँ पे ए दे दिया गया इन्होंने, ए डैश राइज, ए के बाद ना तो अमेजिंग आएगा क्योंकि वो वोवल साउंड से शुरू है ए, और अपलोसिव भी ऐसी है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, स्पेशल राइज और स्पेक्टेकुलर राइज। स्पेक्टेकुलर का मतलब है विशेष रूप से बढ़ना किसी चीज़ का। I hope you understand, and don't forget to like and subscribe.